सभी साथियों को नमस्कार। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके टेस्ट सीरीज के अंतर्गत आज हमारा टेस्ट नंबर 23 और आज का टॉपिक रहेगा राजस्थान में किसान व जनजातीय आंदोलन पार्ट नंबर 2 है। यानी जो पिछला 22 नंबर टेस्ट हुआ था वो भी इसी टॉपिक पर था, किसान व जनजातीय आंदोलन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देखिएगा। आगे देखिए, एक जानकारी आपके लिए जो लगातार ये मैसेज करते हैं कि ये पीडीएफ चाहिए, उनके लिए देखिए, स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र जीके और हिंदी विषय की टेस्ट सीरीज हमारी एक स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप पर चलती है, पेड ग्रुप है। वहाँ पे उसका नॉर्मल सा चार्ज है, वो आप उसको पे करना होगा, तो उससे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे फ़ायदा ये है कि एक तो आपको ये जो सभी टेस्ट है, वहाँ पे तो टेस्ट बहुत ज़्यादा हो गए, लगभग 75 टेस्ट जीके में कंप्लीट हो चुके हैं। उनको आपको ऑनलाइन देने का विकल्प मिलेगा, आप ऑनलाइन दे सकते हैं, अपना स्तर जान सकते हैं। दूसरा फ़ायदा है, इन सभी टेस्टों की आपको वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगी, सभी टेस्टों की एक साथ वहाँ पे पीडीएफ मिलेगी। तीसरा, जो भी टॉपिक है ये, जैसे किसान आंदोलन है या जीके के जो पीछे के टॉपिक है, उनके लगभग की वहाँ पे पीडीएफ भी आपको मिलेगी। तो ये फ़ायदा है, आप जुड़ना चाहे तो जुड़ सकते हैं। बाकी यूट्यूब पर क्लास ये लगातार आ रही है, आप यहाँ पर भी दे सकते हैं। उस ग्रुप से जुड़ने के लिए आप देखो इन नंबरों पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 50 प्रश्नों का आज के टेस्ट में संकलन किया आपने। पहला प्रश्न है, किसने 1932 ईस्वी में अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था स्थापित कर मेव किसान आंदोलन को एक संगठित रूप दिया? अंजुमन खादिम उल इस्लाम संस्था स्थापित की 1932 में, और इसका फायदा ये हुआ कि मेव किसान आंदोलन को संगठित होने में एक महत्वपूर्ण योगदान मिला। कौन था? चौधरी यासीन खान, मोहन सिंह मेहता, ठाकुर देसराज या मोहम्मद हादी? बताइएगा। तो कौन थे ये? मोहम्मद हादी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा, मोहम्मद हादी। प्रश्न संख्या दूसरा है, बिजोलिया के किस राजा ने तलवार बंदाई कर किसानों से वसूला था? तलवार बंदाई कर। राव प्रताप, राव रतन, राव कृष्ण सिंह, राव पृथ्वी सिंह? बताइए, तलवार बंदाई कर कौन था? राव पृथ्वी सिंह था। राव पृथ्वी सिंह 1906 ईस्वी में इन्होंने तलवार बंदाई कर लगाया था। तलवार बंदाई कर। एक चौरी कर लगाया था, वो किसने लगाया था? चौरी कर 1903 में, तो वो था राव कृष्ण सिंह उन्होंने। और इसी का उत्तराधिकारी जो बना पृथ्वी सिंह, इन्होंने 1906 में तलवार बंदाई कर लगा दिया। तो ये ध्यान में रखिएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 होगा। प्रश्न संख्या तीसरा देखिए, किस किसान आंदोलन की गूंज इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनाई दी थी? सीकर, चिड़ावा, कटराथल या ढूंढलो? बताइएगा, कौन सा किसान आंदोलन था जिसकी गूंज इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स में सुनाई दी थी? कौन सा था? सीकर का था, सीकर किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2 होगा इसमें। चौथा प्रश्न है, शेखावाटी में जकात आंदोलन जो कि 1939 में हुआ था का नेतृत्व किसने किया? रामकरण जोशी, नरोत्तम लाल जोशी, तारकेश्वर शर्मा या ज्वाला प्रसाद जोशी? जकात आंदोलन जो शेखावाटी में सीकर में किसान आंदोलन हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया? नरोत्तम लाल जोशी। ऑप्शन नंबर 2 होगा, नरोत्तम लाल जोशी। क्वेश्चन नंबर 5, कांगड़ कांड किस वर्ष हुआ? कांगड़ कांड 1946, 1936, 1944, 1942? बताइएगा, कांगड़ कांड किस वर्ष हुआ? तो इसमें क्या होगा सही उत्तर? 1946, ऑप्शन नंबर 1। देखिए, वर्ष 1946 में कांगड़ जो कि देखिए बीकानेर का क्षेत्र है। कहाँ पर? बीकानेर का एक क्षेत्र था, तो वहाँ पे अकाल और सूखे की स्थिति पड़ी। तो वहाँ के जो जागीरदार था उसने किसानों पर अत्यधिक लगान वसूल की किसानों से, तो किसानों में रोष उत्पन्न हुआ और वहाँ पे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। तो अंत में भयंकर रूप से हुआ अक्टूबर 1946 में कांगड़ कांड। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 6 देखिए, राजस्थान के किस किसान आंदोलन के संदर्भ में यह कहा जाता है कि इसका आगाज उत्साहपूर्ण था लेकिन अंत दर्दनाक हुआ? आगाज बड़ा उत्साहपूर्ण था लेकिन अंत बहुत दर्दनाक हुआ। बरड़ किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन,
निमोचना किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, बताइएगा कौन सा आंदोलन था ये? तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4। देखिए थोड़ा सा इसके संबंध में, विश्व का यह किसान आंदोलन सबसे लंबे समय तक एक क्रमबद्ध तरीके से चलने वाला एक प्रसिद्ध आंदोलन था। कौन सा? बिजोलिया किसान आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1897 ईस्वी में हुई और इसका अंत हुआ 1941 ईस्वी में। इस प्रकार यह किसान आंदोलन राजपूताना की भूमि पर लगातार 44 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक ये आंदोलन चला, 3 चरणों में, 1897 से 1941 तक। तो इस आंदोलन के संबंध में यह कहा जाता है कि इसका आगाज उत्साहपूर्ण हुआ लेकिन अंत दर्दनाक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। कुछ क्षेत्र दिए और ये कौन से जिले में इसे इस प्रकार सम्मिलित करना है। देखिए अब, बिजोलिया, बेंगू, बरड़, निमुचना, अलवर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये यहाँ पे ऑप्शन है, देखिएगा आप और इनका मिलान कीजिए। बिजोलिया कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। बेंगू कहाँ पर है? बेंगू चित्तौड़गढ़ है, बेंगू चित्तौड़गढ़। बरड़, बरड़ कहाँ पर है? बरड़ बूंदी में। और निमुचना अलवर में। तो क्या हो गया? ए में 4, ए में 4, बी में 3, ये बी में 3, सी में 2 और डी में 1। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। बिजोलिया भीलवाड़ा में है, बेंगू चित्तौड़गढ़ में है, बरड़ बूंदी में है और निमुचना अलवर में। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, बागड़ क्षेत्र के आदिवासियों को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से संगठित करने एवं उनमें जनजागृति उत्पन्न करने वाले गुरु गोविंद गिरी पर किन के विचारों का प्रभाव था? माणिक्यलाल वर्मा, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद, बताइए गोविंद गुरु पर किन के विचारों का प्रभाव था? तो सही उत्तर इसमें होगा ऑप्शन नंबर 2, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती से गोविंद गिरी प्रभावित हुए थे या इनके विचारों से ये प्रभावित थे। 9 नंबर प्रश्न है, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा विकल्प सही नहीं है? गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन को नैतिक समर्थन नहीं दिया। आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया। स्थानीय लोगों द्वारा यह आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ और 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक इस आंदोलन से जुड़ते हैं। तो बताइए कौन सा एक विकल्प बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में यहाँ पे गलत दिया हुआ है? तो क्या उत्तर होगा? देखिए ऑप्शन पहला ही होगा, 1 नंबर। गांधी जी बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति नैतिक समर्थन इन्होंने नहीं दिया, यह गलत है। गांधी जी ने इस आंदोलन के प्रति अपना नैतिक समर्थन दिया था। ऑप्शन नंबर 1। 10 नंबर प्रश्न है, गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में संप सभा का गठन किया। कहाँ पर किया? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अलवर या सिरोही, बताइए संप सभा का गठन गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में कहाँ पर किया, ये बताइए कहाँ पर किया? सिरोही में। ऑप्शन नंबर 4, सिरोही। 11 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में जाट क्षेत्रीय महासभा किस वर्ष बनाई गई? जाट क्षेत्रीय महासभा 1925, 1931, 1933 या 1921, बताइएगा जाट क्षेत्रीय महासभा किस वर्ष बनाई गई? 1933। ऑप्शन नंबर 3 होगा इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर प्रश्न है, नीमड़ा हत्याकांड कब हुआ? 17 नवंबर 1922, 7 मार्च 1922, 13 मार्च 1927 या 18 अप्रैल 1925, बताइएगा नीमड़ा हत्याकांड तो कब हुआ था? 7 मार्च 1922। कहीं कहीं पर 6 मार्च भी मिलता है। देखिए राजस्थान का एक सिरोही जिला है। कौन? सिरोही जिला। तो वहाँ पर 7 मार्च 1922 को ये नीमड़ा हत्याकांड हुआ। इस कांड में अंग्रेजों ने
अंग्रेजों ने भीलों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और 1200 से ज़्यादा यहाँ पे भील मारे गए थे। इस हत्याकांड में जो मोतीलाल तेजावत थे उनके नेतृत्व में भीलों ने लागबाग है, लगान है, बेगार प्रथा के विरुद्ध यहाँ पे सम्मेलन किया था। तो निमड़ा हत्याकांड 7 मार्च 1922। 13 नंबर प्रश्न है 1897 ईस्वी में बिजोलिया ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर किस गांव में एकत्रित हुए। बिजोलिया ठिकाने के किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर किस गांव में एकत्रित हुए 1897 ईस्वी में। बिलग्रामी, भेरूकुंड, गिरधरपुरा या पलथाना, बताइएगा क्या होगा। क्या उत्तर होगा गिरधरपुरा, ऑप्शन नंबर 3 गिरधरपुरा। 14 नंबर प्रश्न है बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब किया गया। जनवरी 1919, फरवरी 1920, सितंबर 1919 या अक्टूबर 1927, बताइए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन कब किया गया। जनवरी 1919, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 जनवरी 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का गठन किया गया। इसमें बिंदुलाल भट्टाचार्य इसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा अमर सिंह और अफजल अली, ये दो इसके अन्य सदस्य थे, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। अमर सिंह और अफजल अली और बिंदुलाल भट्टाचार्य इसके अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 15, किस अंग्रेज अधिकारी ने बौखलाकर 25 अप्रैल 1935 को सीकर के कुदन गांव में हत्याकांड किया। कैप्टन वेब, कर्नल होम्स, कैप्टन निक्सन या मेजर बटन, बताइए किस अंग्रेज अधिकारी ने बौखलाकर 25 अप्रैल 1935 को सीकर के कुदन गांव में हत्याकांड किया। कौन था? कैप्टन वेब, ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न संख्या 16 नंबर, राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। 1921-22 की बात है। 21-22 में हरिबाहु उपाध्याय, गोविंद गिरी, रामनारायण चौधरी, मोतीलाल तेजावत, बताइए कौन थे। मोतीलाल तेजावत, ऑप्शन नंबर 4। मोतीलाल तेजावत ने 1921-22 में एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था। क्वेश्चन नंबर 17, नानक जी भील किस किसान आंदोलन में शहीद हुए। बेंगू किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन, डाबी कांड या अलवर किसान आंदोलन, बताइएगा नानक जी भील किस किसान आंदोलन में शहीद हुए। कौन सा था? डाबी कांड, सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3। बूंदी जिले में ये डाबी नामक स्थान पर 2 अप्रैल 1923 ईस्वी को डाबी ये कांड हुआ था, जिसमें एक तो नानक जी भील और एक और थे देवीलाल गुजर, ये दोनों यहाँ पे शहीद हुए थे। उत्तर नंबर ऑप्शन 3 होगा डाबी कांड। 18 नंबर प्रश्न है, वनवासी सेवा संघ का गठन भील बहुल्य क्षेत्र में जनजागृति के लिए किसने किया। वनवासी सेवा संघ का गठन भोगीलाल पांड्या, संत मावजी, गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, बताइएगा वनवासी सेवा संघ का गठन किसने किया। तो क्या उत्तर होगा? मोतीलाल तेजावत होगा, ऑप्शन नंबर 4। 1886 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने वनवासी सेवा संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19वां, महात्मा गांधी ने किस कांड को डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा देते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। सीकर विद्रोह, डाबड़ा कांड, नेमोचना हत्याकांड या डाबी हत्याकांड, बताइए किस कांड को गांधी जी ने डायरवाद गहरा एवं व्यापक की संज्ञा देते हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया।
कौन सा था? निमुचना कांड। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, निमुचना कांड, जो कि 14 मई 1925 को हुआ था। 14 मई 1925 को। प्रश्न संख्या 20 नंबर, किस वर्ष से विजय सिंह पत्ती के बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग हो गए? 1938, 1927, 1919, 1916 बताइएगा। विजय सिंह पत्ती की बिजोलिया किसान आंदोलन से अलग कब हुए? कब हुए थे? 1927 में, ऑप्शन नंबर 2। देखिए, विजय सिंह पत्ती 1916 ईस्वी में तो साधु सीताराम दास के आग्रह पर इस आंदोलन से जुड़े थे 1916 में। 1927 में ये यहाँ से अलग हो गए 1927 में। इसके बाद में इस आंदोलन का नेतृत्व 1927 ईस्वी से माणिक्य लाल वर्मा ने किया। माणिक्य लाल वर्मा ने। तो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 21 नंबर, चौधरी कुंभाराम आर्य और स्वामी क्रमानंद का संबंध था? मेयो किसान आंदोलन, खूड़ी किसान आंदोलन, बरड़ किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन बताइएगा। चौधरी कुंभाराम आर्य और स्वामी क्रमानंद का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बीकानेर किसान आंदोलन, ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न संख्या 22 नंबर देखिए, किसने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पत्ती को मुंबई आमंत्रित किया? बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए विजय सिंह पत्ती को मुंबई किसने आमंत्रित किया बताइए? महात्मा गांधी, हॉलैंड, माणिक्य लाल वर्मा या जवाहरलाल नेहरू बताइएगा। तो किसने किया था आमंत्रित? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए, महात्मा गांधी ने बिजोलिया किसान आंदोलन संबंधी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से विजय सिंह पथिक को मुंबई आमंत्रित किया। कहां पर? मुंबई। पथिक ने बिजोलिया के किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों का विवरण गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया। गांधी जी ने अपने निजी सचिव, कौन था? महादेव भाई, को उपरमाल के किसानों की स्थिति की जांच करने हेतु बिजोलिया भेजा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसको भेजा था? महादेव भाई को। गांधी जी ने इस आशय का एक पत्र महाराणा को भी लिखा था। गांधी जी ने बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रति अपना नैतिक समर्थन इस प्रकार से दिया था। तो ये ध्यान में रखिएगा, विजय सिंह पत्ती को गांधी जी ने मुंबई आमंत्रित किया और गांधी जी ने बिजोलिया किसे भेजा था? अपने निजी सचिव महादेव भाई को। नेक्स्ट है प्रश्न हमारे सामने 23 नंबर, बेंगू किसान आंदोलन के किसानों ने किस गांव में एक विशाल किसान सम्मेलन आयोजित किया जहां पर सरकार की गोलियों से रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए? रूपाजी और कृपाजी धाकड़ जहां पर शहीद हो गए। मात्रकुंडिया, डाबी, गोविंदपुरा या मेनाल बताइए क्या होगा सही उत्तर? गोविंदपुरा, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिएगा 24 नंबर, किस किसान आंदोलन में चुन्नीलाल शर्मा शहीद हुआ? चुन्नीलाल शर्मा। डाबड़ा किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन या बेंगू किसान आंदोलन बताइए क्या होगा? चुन्नीलाल शर्मा का जो चुन्नीलाल शर्मा है ये किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे ये पूछ रहा है। तो क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 1, डाबड़ा किसान आंदोलन। 13 मार्च 1947, 13 मार्च से 1947 को डाबड़ा कांड में चुन्नीलाल शर्मा शहीद हुआ था। 25 नंबर प्रश्न है, किस किसान आंदोलन को 1920 के नागपुर अधिवेशन में गांधी जी ने आशीर्वाद दिया? बरड़ किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, निमुचना किसान आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन बताइएगा। उत्तर होगा 4 नंबर, बिजोलिया किसान आंदोलन। अगला प्रश्न संख्या 26 नंबर, दूधवा खारा में आंदोलन के तहत महिलाओं का नेतृत्व किसने किया?
दूधवा खारा जो कि बीकानेर में था। यहाँ पे जो आंदोलन हुआ उसमें महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? सीता देवी, रमा देवी, खेतूबाई या अंजना देवी चौधरी, बताइए। दूधवा खारा में खेतूबाई, ऑप्शन नंबर 3 से होगा खेतूबाई। प्रश्न संख्या 27 नंबर, किस किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता को जेल में एक सांप छोड़कर यातनाएं दी गई? कौन ये किसान आंदोलन का नेतृत्व करता था जिसे जेल में सांप छोड़कर यातनाएं दी गई? मोतीलाल तेजावत, पंडित नैनूराम शर्मा, रामनारायण चौधरी, मणिकेलाल वर्मा, बताइएगा कौन था वो? पंडित नैनूराम शर्मा, ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, नैनूराम शर्मा। 28 नंबर क्वेश्चन है, आदिवासियों का मसीहा मोतीलाल तेजावत के किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र था ईडर, अरनोद, झाड़ोल या सागवाड़ा, बताइए। मोतीलाल तेजावत के किसान आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा गांव था? झाड़ोल, ऑप्शन नंबर 3 होगा झाड़ोल। मोतीलाल तेजावत के आंदोलन का प्रमुख केंद्र झाड़ोल था, जो कि मेवाड़ का एक छोटा सा क्षेत्र था, मेवाड़ का। मोतीलाल तेजावत ने आदिवासियों को संगठित करने के लिए एक संस्था भी गठित की थी, कौन सी? अबोली नामक संस्था, ये भी ध्यान में रखिएगा। अबोली नामक एक संस्था है, इसका गठन किसने किया था? मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन नंबर 29, न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य ने किस किसान आंदोलन के किसानों की समस्याओं की जांच की? बेंगू, निमुचना, दूधवा खारा या बिजोलिया, बताइएगा। न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य ने किस किसान आंदोलन के किसानों की समस्याओं की जांच की? कौन सा था? बिजोलिया ही था, ऑप्शन नंबर 4। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से था। यहाँ पे जो आयोग था इसके सदस्य कौन थे? अध्यक्ष तो था बिंदुलाल भट्टाचार्य, 2 सदस्य और थे, कौन कौन थे? एक तो अमर सिंह, ध्यान में रखना इनको, एक तो अमर सिंह और एक कौन था? अफजल अली। अफजल अली और अमर सिंह, ये 2 सदस्य थे। बिंदुलाल भट्टाचार्य अध्यक्ष था, तो इसका संबंध किससे था? बिजोलिया से। 30 नंबर प्रश्न है, दूधवा खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हरलाल सिंह खर्रा, हरिभाऊ उपाध्याय, मग्गाराम वैद्य, नैनूराम शर्मा। दूधवा खारा जो कि कहाँ पे? बीकानेर में, बीकानेर में। इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? दूधवा खारा किसान आंदोलन का मग्गाराम वैद्य। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 होगा, मग्गाराम वैद्य। प्रश्न संख्या 31 नंबर हमारे सामने, मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक सुधार के लिए जो लसाड़िया आंदोलन है, इसका सूत्रपात किसने किया? बताइए। विजय सिंह पथिक, गोविंद गिरी, हरिभाऊ उपाध्याय, मोतीलाल तेजावत। लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो क्या होगा सही उत्तर इसमें? गोविंद गिरी, ऑप्शन नंबर 2। मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का सूत्रपात किया गोविंद गिरी ने। 32 नंबर प्रश्न है, निम्न में से बेमेल विकल्प कौन सा है? हरिजन आश्रम, बाबा लक्ष्मण दास, बागड़ सेवा मंदिर, भोगीलाल पांड्या, राजपूताना हरिजन सेवा संघ, रामनारायण चौधरी, खांडलाई आश्रम, शोभालाल गुप्ता, बताइएगा कौन सा एक है यहाँ पे गलत विकल्प है? उत्तर नंबर 4 होगा। खांडलाई आश्रम का संबंध देखिए मणिकेलाल वर्मा से है। किससे है? मणिकेलाल वर्मा, मणिकेलाल वर्मा से, शोभालाल गुप्ता से नहीं है। उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 4। 33 नंबर प्रश्न है, अलवर का कौन सा शासक निमुचना हत्याकांड जो कि 14 मई 1925 को हुआ था के लिए जिम्मेदार था? राजा बख्तावर सिंह, राजा सर जय सिंह, नैनूराम शर्मा, राजा विनय सिंह, बताइए निमुचना हत्याकांड के लिए जिम्मेदार अलवर का शासक। तो क्या होगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 2 होगा, राजा सर जय सिंह। सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। प्रश्न संख्या 34 नंबर, व्हाट आर द इंडियन स्टेट पुस्तक की रचना किसने की?
व्हाट आर द इंडियन स्टेट? विजय सिंह पथिक, जमुनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, अर्जुन लाल सेठी। बताइएगा इस पुस्तक की रचना किसने की? विजय सिंह पथिक। ऑप्शन नंबर 1 होगा इसमें, विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या 35 नंबर, बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बोल्शेविक समझौते का संबंध बेंगू, बर्ड, बिजोलिया, भरतपुर। बताइए बोल्शेविक समझौते का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो किसे है? बेंगू किसान आंदोलन। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बेंगू किसान आंदोलन। 36 नंबर प्रश्न है, बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। बरड़ किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। नैनू राम शर्मा, रामनारायण चौधरी, हरिभाऊ किंकर, मोतीलाल तेजावत। बताइए किसका संबंध बरड़ किसान आंदोलन से नहीं था? मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसमें, मोतीलाल तेजावत। क्वेश्चन नंबर 37 है, बूंदी किसान आंदोलन में विजय सिंह पथिक द्वारा रचित जो झंडा गीत है इसको डाबी में किसने गाया? नैनू राम शर्मा, देवीलाल गुजर, नानक भील, हरिभाऊ उपाध्याय। बताइए नानक भील। ऑप्शन नंबर 3 होगा। 2 अप्रैल 1923 को 2 अप्रैल 1923 को डाबी में नानक भील ने ये झंडा गीत गाया और वहां पे सरकार ने इसे मौत के घाट उतार दिया। नानक भील। प्रश्न संख्या 38 नंबर, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक ने नेतृत्व किया। यह किसान आंदोलन 5 चरणों में चला। अनेक प्रकार की लागतों को वसूला गया। विजय सिंह पथिक ने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो एक विकल्प जो गलत है उसका चुनाव करिए। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 हो गया। कितने चरणों में चला था? 3 चरणों में चला था, 5 में नहीं। उत्तर ऑप्शन नंबर 2। देखिएगा बिजोलिया किसान आंदोलन 3 चरणों में संपन्न हुआ। प्रथम चरण 1897 से 1915, यहाँ पे नेतृत्व किया साधु सीताराम दास। दूसरा चरण 1916 से 1922 और यहाँ पे नेतृत्व किया विजय सिंह पथिक ने। तीसरा चरण 1923 से 1941, जहाँ पे नेतृत्व किया था माणिक्यलाल वर्मा और रामनारायण चौधरी ने। अगला प्रश्न संख्या 39 है, विजय सिंह पथिक ने अजमेर से प्रकाशित किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया परगना के अत्याचारों को उजागर किया? लोकवाणी, तरुण राजस्थान, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान। बताइए कौन सा समाचार पत्र था जहां पर बिजोलिया परगना के जो अत्याचार थे उनको विजय सिंह पथिक ने उजागर किया था? नवीन राजस्थान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। देखिए 1922 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ द्वारा प्रकाशित यह समाचार पत्र कौन सा? नवीन राजस्थान। कृषकों पर होने वाले अत्याचारों को प्रकाशित करता था। इसका प्रकाशन विजय सिंह पथिक ने किया। 1923 ईस्वी में इसे बंद करना पड़ा, लेकिन तरुण राजस्थान के नाम से इसका पुनः प्रकाशन आरंभ हो गया 1922 में नवीन राजस्थान से। फिर 1923 के बाद में जब बंद हुआ तो तरुण राजस्थान नाम से ये प्रकाशित होने लगा। अगला 40 नंबर प्रश्न है, छतर सिंह व पंचम सिंह ने 1947 ईस्वी में अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध कहां पर विद्रोह किया? पंचगांव, कटराथल, राजाखेड़ा, तासीमो। बताइए तो कहां पे किया? तासीमो। ऑप्शन नंबर 4 तासीमो, जो कि धौलपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर प्रश्न है, बिजोलिया के किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने में हस्तक्षेप करने वाला मेवाड़ का प्रधानमंत्री कौन था? टी विजय राघवाचार्य, के एम मुंशी, रमाकांत मालवीय या सर सुखदेव प्रसाद। तो बताइए मेवाड़ का कौन प्रधानमंत्री था जो बिजोलिया के किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने में हस्तक्षेप करने लगा? कौन था? टी विजय राघवाचार्य। उत्तर नंबर ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर
42। तुलसी भील नामक संदेशवाहक व्यक्ति ने किस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया? भरतपुर, बेंगू, सीकर, बिजोलिया। तुलसी भील एक संदेशवाहक था, इसने किस आंदोलन का प्रचार प्रसार किया था? बताइएगा कौन सा था? बिजोलिया किसान आंदोलन। उत्तर नंबर 4। तुलसी भील एक असाधारण व्यक्तित्व का धनी, एक संदेशवाहक, जिसने 24 घंटे 70 मील की पैदल यात्रा कर इस बिजोलिया किसान आंदोलन का जोर शोर से इन्होंने प्रचार प्रसार किया था। 4 नंबर। प्रश्न संख्या 43। आदिवासियों को संगठित करने के लिए अबोली नामक संस्था का गठन किसने किया? अबोली संस्था। आनंद राज सुराणा, रणछोड़दास गटानी, मोतीलाल तेजावत, विजय सिंह पति। बताइए अबोली नामक संस्था का गठन किसने किया? कौन था? मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान के किस आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी? बरड़ किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, निमोचना किसान आंदोलन या बिजोलिया किसान आंदोलन? बताइएगा। बेंगू किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट होगा। देखिए बेंगू के ठाकुर थे अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य एक समझौता हुआ था जिसे बोल्शेविक समझौते या बोल्शेविक फैसले की संज्ञा दी गई थी। तो बेंगू किसान आंदोलन इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। 1921 ईस्वी में देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर नवीन बटालियन का गठन किया गया। मेवाड़ भीलकोर, मेरवाड़ा बटालियन, मीणा कोपर्स या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। देवली रेजिमेंट और एरिनपुरा रेजिमेंट को तो समाप्त किया गया और एक नई बटालियन का गठन किया गया। किसका? मीणा कोपर्स। ऑप्शन नंबर 4 होगा मीणा कोपर्स का। प्रश्न संख्या 46 से मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र बना था। बांसवाड़ा, सिरोही, डूंगरपुर, उदयपुर। बताइए मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का दूसरा महत्वपूर्ण केंद्र। ऑप्शन नंबर 2 होगा सिरोही। देखिए जनवरी 1922 ईस्वी में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया था। जनवरी 1922 में। इससे पहले इनके आंदोलन का केंद्र क्या था? उदयपुर। पहले उदयपुर में, उसके बाद में सिरोही। 47 नंबर क्वेश्चन है बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? सीता देवी, रमा देवी, खेतूबाई, अंजना देवी चौधरी। तो बताइएगा बूंदी किसान आंदोलन में महिलाओं का नेतृत्व किसने किया? अंजना देवी चौधरी। उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 48 नंबर। अलवर के मेयो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? रामनारायण चौधरी, कुंभाराम आर्य, सरदार हरलाल, चौधरी यासीन खान। बताइए अलवर में मेयो किसान आंदोलन का नेतृत्व चौधरी यासीन खान। ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न संख्या 49। राजस्थान सेवा संघ का प्रभाव किस किसान आंदोलन पर सर्वाधिक पड़ा? बेंगो किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन? राजस्थान सेवा संघ का प्रभाव सर्वाधिक किस किसान आंदोलन पर पड़ा था? बेंगो किसान आंदोलन। ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसमें। और आज के सेशन का हमारा अंतिम प्रश्न है 50 नंबर। जाटों को संगठित करने के उद्देश्य से देशराज ने पलथाना में एक सभा का आयोजन किया। कब किया? नवंबर 1931, सितंबर 1933, अक्टूबर 1925, सितंबर 1927। बताइए देशराज ने पलथाना में जाटों को संगठित करने के लिए सभा कब बुलाई थी? तो बताइएगा क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा सितंबर 1933। सितंबर 1933 में देशराज ने पलथाना में एक सभा बुलाई जाटों को संगठित करने के लिए। तो ये 50% है आज के इस टेस्ट में। मिलते हैं अगले सेशन में। अगला हमारा टॉपिक रहेगा
प्रजामंडल आंदोलन। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।